इस प्रश्नोत्तरी में आधारशिला पर आधारित है ये प्रश्नोत्तरी। इसको बनाने का क्रेडिट जो है SRG लखनऊ शमा सिंह को जाता है। इसमें सभी प्रश्न बहुविकल्पीय हैं। जितने भी प्रश्न इसमें लिए गए हैं वो सब बहुविकल्पीय हैं। इस आधारशिला पर शिक्षकों की समझ बनाने के लिए केवल एजुकेशन पर्पस के लिए इस PDF का यूज़ मैं अपने चैनल पर कर रहा हूँ। तो जैसे कि पहला प्रश्न आप देख रहे हैं कि मिशन प्रेरणा का निम्न मॉड्यूल अंग नहीं है। कौन सा मॉड्यूल है जो प्रेरणा मिशन का अंग नहीं है? तो इसमें आप देखोगे कि निष्ठा। फाउंडेशन लर्निंग के लिए मॉड्यूल है तो आप इसमें से देखोगे कि आधारशिला। नेक्स्ट बात करते हैं, आधारशिला मॉड्यूल में कितने अंग हैं? तो इसमें 6 अंग हैं। आधारशिला शिक्षण मॉड्यूल विशेष रूप से किन 2 कक्षाओं के छात्रों में समझ का विकास करने हेतु मजबूत आधारशिला रखने के दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है? तो कक्षा 1, विशेषकर कक्षा 1 और 2 के लिए। मगर अब इसको किन क्लासेस के लिए यूज़ किया जा रहा है? कक्षा 1, 2 और 3 के लिए, कोविड-19 के बाद। आधारशिला मॉड्यूल में मुख्यतः किन विषयों की बेहतर समझ विकसित करने के लिए रोचक जानकारी और गतिविधियों का समावेश किया गया है? तो इसमें किया गया है भाषा और गणित। भाषा और गणित 2 विषय। इसके बाद आधारशिला शिक्षण मॉड्यूल में आरंभिक स्तर पर भाषा विकास मॉड्यूल के किस भाग में वर्णित है? कौन से भाग में? भाग 1, भाग 2, भाग 3, इनमें से कोई नहीं। तो भाग 2 में वर्णित है। किस में वर्णित है? भाग 2 में वर्णित है। आधारशिला मॉड्यूल के भाग 5 का मुख्य अंश क्या है? तो मुख्य अंश है भाग 5 में आकलन। क्या बताते हैं उसमें? आकलन। फाउंडेशन लर्निंग, यदि आप अपने विद्यालय में शैक्षिक सुधार के लिए प्रयासरत हैं तो किसी नवाचार की स्वीकार्यता के लिए आपके मन में क्या प्रश्न होना चाहिए? मुझे क्या करना है? यही क्यों करना है? इसमें मैं अपनी परिस्थितियों में कैसे अच्छी तरह कर सकूंगा या कर सकूंगी? उपयुक्त सभी कथन। लर्निंग आउटकम से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? किसी विद्यार्थी के अधिगम परिणाम है, किसी विद्यार्थी के सीखने के प्रतिफल हैं, किसी विद्यार्थी की अपेक्षित दक्षताएं हैं। तो उपरोक्त सभी। आधारशिला में लर्निंग आउटकम की कितनी श्रेणी बताई गई हैं? 3 श्रेणी बताई गई हैं। कक्षा शिक्षण के दौरान कराई जाने वाली गतिविधि के मूल सिद्धांत क्या हैं? तो गतिविधि के मूल सिद्धांत, गतिविधि की शुरुआत रोचक और चुनौतीपूर्ण कार्य से हो, कोई भी गतिविधि सीखने के 4 चरणों में पूरी की जाए, गतिविधि सीखने के लक्ष्य एवं लर्निंग आउटकम से जुड़ी हो। उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से गतिविधि का प्रकार नहीं है: मौखिक, लिखित, ICT आधारित और व्याख्यान। तो इसमें व्याख्यान गतिविधि का प्रकार नहीं है। गतिविधि के प्रमुख चरण कौन से हैं? तो IEAC, L, तो इसमें तीसरा C आप देख रहे होंगे, ERAC गतिविधि के चरण हैं। ERAC का पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म क्या है? तो इसमें आप नीचे ऑप्शन डी सही है, एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्शन, एप्लीकेशन, कंसोलिडेशन। ERAC गतिविधि के चरण है। इसका पूरा नाम हिंदी में क्या है? अनुभव, चिंतन, अनुप्रयोग और समेटना। आधारशिला में बच्चों के सीखने की प्रक्रिया पर केंद्रित ERAC यानी कि इरेक सिद्धांत में E क्या है? तो एक्सपीरियंस है। ERAC में R क्या है? यदि हिंदी की बात करें तो प्रतिक्रिया। R क्या है? प्रतिक्रिया या प्रतिक्रिया। इरेक में C का क्या अर्थ है? रिफ्लेक्शन। इरेक में C का क्या अर्थ है? तो कंसोलिडेशन। भाषा विषय के शिक्षण के लिए प्रमुख केंद्रित लर्निंग आउटकम की संख्या कितनी है? 4। आरंभिक स्तर पर प्रमुख रूप से हिंदी भाषाई कौशल कौन से हैं? तो
LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। भाषा विकास का सही क्रम क्या है? हिंदी में सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। लर्निंग आउटकम भाषा विकास के किन 4 बुनियादी पहलुओं पर आधारित है? एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। तो सुनना और बोलना, पढ़ना और लिखना, भाषा संरचना और व्याकरण, कल्पनाशीलता और सृजनशीलता। उपयुक्त सभी। बच्चे दिए गए 2 चित्रों में अंतर स्पष्ट कर लेते हैं। यह उदाहरण है। केंद्रीय लर्निंग आउटकम, नेस्टेड लर्निंग आउटकम, उप लर्निंग आउटकम, इनमें से कोई नहीं। तो यह है नेस्टेड लर्निंग आउटकम। 2 चित्रों में अंतर स्पष्ट कर लेते हैं। भाषा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्रिक या फोकल लर्निंग आउटकम है? तो जैसे हम देख रहे हैं कल्पना और सृजनशीलता। गणित विषय के शिक्षण के लिए प्रमुख केंद्रिक लर्निंग आउटकम की संख्या कितनी है? 5। आरंभिक स्तर पर गणित सीखने का एक निश्चित क्रम कौन सा है? ELPS। ELPS क्या है? ELPS क्या है? गणित सीखने का क्रम। गणित सीखने का निश्चित क्रम क्या है? तो इसको हिंदी में यदि हम कहें, अनुभव, भाषा, चित्र और प्रतीक, या इसको हम ELPS में P का अर्थ क्या है? पिक्चर या पिक्चराइजेशन। ELPS में P का अर्थ क्या है? पिक्चर या पिक्चराइजेशन। ELPS गणितीय अवधारणाओं की प्रकृति कैसी होती है? चक्रीय। भाषा, गणित और परिवेशीय अध्ययन के लिए क्रमशः कितने केंद्रिक लर्निंग आउटकम निर्धारित किए गए हैं? तो 4, 5, 4। फाउंडेशन लर्निंग शिविर की अवधि कितने दिन की है? 50 दिन। 50 दिवसीय फाउंडेशन लर्निंग शिविर में कक्षा शिक्षण के दौरान कौन कौन सी गतिविधियों को सम्मिलित किया जाना है? आधारशिला मॉड्यूल में दी गई गतिविधियां। आधारशिला मॉड्यूल के आधार पर शिक्षक को सर्वप्रथम कौन से कार्य करने हैं? C, बच्चों का आरंभिक परीक्षण। आधारशिला मॉड्यूल के आधार पर शिक्षण को कौन से कार्य करने हैं? फाउंडेशन लर्निंग शिविर की समय सारणी में कितने वादन हैं? 2। न्यू फाउंडेशन लर्निंग शिविर में दैनिक समय सारणी भाषा और गणित के लिए वादन का यानी कि पीरियड का समय निर्धारित है। फाउंडेशन लर्निंग शिविर में दैनिक समय सारणी में 45 मिनट, मगर अब जो है आरंभिक स्तर पर समूह निर्धारण में समूह बी में आने वाले बच्चों के प्राप्तांक होंगे 16 से 20। आधारभूत आकलन प्रपत्र बनाने का सही समय है सत्र के प्रारंभ में। आकलन पत्र में वस्तुनिष्ठ या आत्मनिष्ठ प्रश्नों की संख्या है वस्तुनिष्ठ 10, आत्मनिष्ठ 5, कक्षा 3 से 5 के लिए। प्राथमिक स्तर पर आरंभिक परीक्षण प्रपत्र कितने पूर्णांक का होगा? 45 अंक का। आरंभिक परीक्षण प्रपत्र में बोधात्मक प्रश्नों का प्रतिशत होगा 50%। कक्षा शिक्षण में बच्चों के आकलन का मुख्य आधार क्या है? अपेक्षित लर्निंग आउटकम के सापेक्ष प्रगति। कक्षा 1-2 में भाषा की लक्ष्य सभी बच्चों में सुनकर समझने का कौशल विकसित करना के सापेक्ष कौन सा आकलन संकेतक नहीं है? बच्चे अमात्रिक शब्द लिख लेते हैं। सीखने के चक्रीय सिद्धांत में कौन सा चरण नहीं है? पढ़ना। शिक्षण अधिगम चक्र क्रमशः है रोचक प्रस्तावना, अभ्यास और आकलन। शिक्षण अधिगम चक्र क्रमशः है रोचक प्रस्तावना, अभ्यास और आकलन। फाउंडेशन लर्निंग में बच्चे में कौन सा परिवर्तन परिलक्षित होता है? व्यवहारगत परिवर्तन, भाषा और गणित की समझ, मानवीय मूल्यों का ज्ञान। उपयुक्त सभी। LNO से आप क्या समझते हैं? नेस्टेड लर्निंग आउटकम।
फोकल लर्निंग आउटकम के अंतर्गत सीधे तौर पर शिक्षण प्रक्रियाओं को दिशा देने तथा शिक्षण में सुधार की दृष्टि से विकसित किए गए लर्निंग आउटकम को क्या कहते हैं? नेस्टेड लर्निंग आउटकम। भाषा के पहलू हैं यांत्रिक, भावनात्मक, दोनों। प्रत्येक बच्चे का सीखना सुनिश्चित हो, इसके लिए आवश्यक है बेहतर कक्षा प्रबंधन, बेहतर शिक्षण योजना, बच्चे का आकलन और मूल्यांकन, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से लेखन विकास की गतिविधि क्या है? चित्र पर लिखना, सुनी गई कहानी पर चित्र बनाना, लिखना, सुनी गई कविता पर चित्र बनाना, लिखना, या ऑप्शन डी कक्षा में बहुत से चार्ट और पोस्टर लगाना। शिक्षण योजना के प्रारूप में क्या शामिल नहीं है? विशिष्ट उद्देश्य। शिक्षण योजना बनाते समय हमें ध्यान रखना चाहिए यह शिक्षण किस लर्निंग आउटकम से संबंधित है, कौन से क्रियाकलाप एकल, समूह और पूरी कक्षा के साथ होंगे, आकलन कैसे होगा, आकलन को समझकर शिक्षण योजना में सुधार कैसे किया जा सकता है, उपयुक्त सभी। कक्षा में होने वाली प्रक्रिया में मूल्यांकन का एक बड़ा हिस्सा है अवलोकन। लर्निंग गैप को पहचानना और उसे दूर करना उद्देश्य है आकलन और मूल्यांकन का। बच्चों के क्रियाकलाप गतिविधियों का रिकॉर्ड रखना आवश्यक है जिससे बच्चे के संप्राप्ति स्तर का मूल्यांकन करने के साथ साथ शिक्षक का भी मूल्यांकन होता रहेगा। बच्चे में रटने के बजाय समझ विकसित करने के लिए शिक्षक को गणित शिक्षण में क्या करना चाहिए? अवधारणा की समझ के लिए सार्थक संदर्भ बनाए जाएं, बच्चों को अभ्यास के मौके उपलब्ध हों, कक्षा में सही उत्तर की अपेक्षा सही प्रक्रिया को महत्व दिया जाए से जुड़ी हो, उपयुक्त सभी। गणितीय विकास से संबंधित गतिविधि की क्या विशेषता है? कम से कम 2 से 3 बार पुनरावृत्ति हो, ठोस वस्तुओं और परिवेश में मौजूद वस्तुओं का उपयोग हो, मानसिक कौशल से जुड़ी हो, पाठ्येतर क्रियाकलापों से जुड़ी हो, उपयुक्त सभी सही। गणित में मापन संबंधित अवधारणाओं की समझ से बच्चे में किस प्रकार का कौशल विकसित होगा? समय मापन। बच्चे 10 तक के पहाड़े जानते हैं, यह आकलन संकेत किस कक्षा से संबंधित है? कक्षा 3। बच्चे संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, यह किस कक्षा हेतु आकलन कर सकते हैं? कक्षा 5। बच्चे निजी अनुभवों, भावनाओं के कल्पनाओं को मौखिक व लिखित अभिव्यक्तियों का रूप देते हैं, यह किस कक्षा की भाषा का लक्ष्य है? कक्षा 3। बच्चों में गुणा एवं भाग करने की समझ की दक्षता विकसित करना किस कक्षा का लक्ष्य है? कक्षा 3। फाउंडेशन लर्निंग आउटकम्स के साप्ताहिक कार्य योजना में भाषा की सम्मिलित कक्षा है कक्षा 1 व 2। कक्षा 2 के बच्चों में 2 अंकीय संख्याओं की समझ विकसित करने के आकलन संकेतक है कक्षा 1 बच्चे 1 से 99 तक की संख्याओं को पहचान लेते हैं, बच्चे 1 से 99 तक की संख्याओं को सही लिख लेते हैं, बच्चे 2 अंकों की संख्याओं में इकाई दहाई को पहचान लेते हैं, उपयुक्त सभी। मौखिक अभिव्यक्ति के मुख्य तत्व हैं, 1 से अधिक विकल्प चुन सकते हैं, सुनी गई बातों पर अपनी अनुक्रिया देना, अपने अवलोकन व दैनिक अनुभव साझा करना, सुनी गई बातों को अपने शब्दों में व्यक्त करना, उपयुक्त सभी। प्रेरणा सूची कक्षा 1 विषय में संख्याओं की समझ व गणितीय कार्यों के अंतर्गत दक्षता, संख्याओं के मध्य रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लेते हैं का एलो कोड है, यानी कि लर्निंग आउटकम कोड है M105। गणित किससे जुड़ने और जूझने का प्रयास है? मूर्त और अमूर्त, पास और दूर, सरल और कठिन, उपयुक्त सभी।
बच्चों में गुणा एवं भाग करने की समझ की दक्षता विकसित करना किस कक्षा का लक्ष्य है? कक्षा 3। सही उत्तर की अपेक्षा अधिक महत्व किसे दिया जाना चाहिए? प्रश्न, छात्र, सूत्र, सही प्रक्रिया। आंसर है सही प्रक्रिया। गाय का गोबर उठाने से तो स्कूल आना कहीं अच्छा है, यह मत है पहाड़ी समुदाय का, सेंड्रोवे ज्ञानी का, लूसियो का, बारबियानो का। तो डी ऑप्शन बारबियाना का है, बारबियाना। फाउंडेशन लर्निंग शिविर के प्रथम सप्ताह में आप किन लर्निंग आउटकम का चयन करेंगे? बच्चे पुस्तक को बाएं से दाएं पलट लेते हैं, परिचित वस्तु और चित्रों के नाम बता लेते हैं।